Good morning, plus two comers. So today we will be doing the second part of chapter number 12, and this is the last part. After this, chapter 12 will be finished, and tomorrow I'll start with chapter number 8, controlling. Okay, so today's topic is consumer responsibilities. Now I have told you about Consumer Protection Act, and I have told you that why this act was made. It was made to protect the consumers. किस चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करना है? जितने भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उस चीज़ से कस्टमर को बचाने के लिए हमें ये एक्ट बनाना पड़ा था. लेकिन गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया. व्हाट अबाउट द कंज्यूमर? कंज्यूमर का क्या रोल है? उसकी खुद की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट? जैसे आप सब हो, टीचर ने तो पढ़ा दिया, वन पार्ट इज़ डन, लेकिन अब आपकी भी एज अ स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पढ़ाया आप उसको टाइम पे पढ़ो और रिवीजन करो, तभी रिजल्ट आएगा. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करोगे तो टीचर जितना मर्जी पढ़ाई जाए, जितनी मर्जी रिवीजन करा ले, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी अगर वो इस एक्ट का फुल बेनिफिट चाहता है तो. ओके, सो हियर just a second. Okay, so the first is consumer must exercise his right. अब ये जो एक्ट बनाया गया है, इसमें आपको ऑलरेडी बहुत सारे राइट्स मिले हैं. मैंने आपको ये मंडे के लेक्चर में करवाया था. देयर आर 6 राइट्स अवेलेबल अंडर दिस एक्ट. लेकिन ये एक्ट तभी बेनिफिशियल होंगे अगर हम इसको यूज़ करेंगे. अगर हम कभी भी इस राइट को नहीं यूज़ करते, जो भी हमें राइट मिले हैं हम इसका यूज़ ही नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. बनाए किसके लिए? कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं. लेकिन अगर कोई कंज्यूमर यूज़ ही नहीं कर रहा, उसको नुकसान हो गया है, वो एक्शन ले सकता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर इस एक्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है, उसने प्रोडक्ट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लेना है, क्योंकि आपके पास वैसे भी राइट टू चॉइस है. लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे उसकी क्वालिटी को लेके या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपको यूज़ करने के बाद लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट गुड, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. नहीं करोगे तो आपका नुकसान है. ठीक है, जब आपके लिए इतने सारे राइट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, आपको उसी से बेनिफिट हो सकता है, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो आपको करना चाहिए. बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि चल कोई ना, कौन जाएगा, कौन करेगा, इंडिया है, यहाँ पे कौन करता है. नो, देयर आर पीपल हु फाइल कंप्लेंट्स, जिनके पास नॉलेज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो करते हैं, एंड उनको उसका जितना भी बेनिफिट है वो मिलता भी है. इट्स जस्ट दैट आप इस राइट को एक्सरसाइज करते हो या नहीं. इट्स अप टू यू. सेकेंड इज़ कॉशियस कंज्यूमर. अब आप सब कंज्यूमर्स हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ. ठीक है, अब सेलर का काम तो बेचना है. ठीक है, वो बहुत अपनी अपनी एक कहते हैं ना, जैसे कि वो अपना आर्ट यूज़ करता है एक पर्सन के ऊपर, कि कैसे इस पर्सन को मैं कन्विंस कर लूँ कि ये प्रोडक्ट ले जाए यहाँ से, है ना. तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को खुद का, हर किसी को अपना अपना दिमाग दिया है. अगर हमें दूसरों के हिसाब से चलना था तो हमें अपने ब्रेन की ज़रूरत नहीं थी. सुनो सबकी, करो अपने मन की, राइट? तो मतलब यू हैव टू लिसन व्हाट ही इज़ सेइंग, बट एट द एंड इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर डिसीजन, इट्स योर प्रेफरेंस कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं. नोबडी कैन फोर्स यू, ना शॉपिंग के मैटर में, ना एज अ कंज्यूमर, ना ही आपकी लाइफ में. ओके, क्योंकि एट द एंड जो भी आप डिसीजन लोगे, आपको पता हो कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते. अब यहाँ पे जब आप कुछ लेने जाते हो तो आपके पास पूरा राइट है. ठीक है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप उससे पूछो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी इसकी कितनी है, कितनी यूटिलिटी है इसकी, कितना ये यूज़फुल रहेगा, क्या प्राइस है, क्या इसका एक्सपायरी डेट है, क्या इसका वेट है. एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जो भी आपको लगता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, भले कोई गुड है, भले कोई सर्विस है. थर्ड इज़ फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस.
अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई कंप्लेंट है, आप फाइल कर सकते हो, लोग बैठे हैं सुनने के लिए, लेकिन जो आपकी कंप्लेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे जेन्युइन का मतलब ये है कि मान लो मुझे नुकसान हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लेके आई हूँ, ठीक है, मैंने फ़ैन्स परचेज़ किए, उसमें एक माइनर सा प्रॉब्लम आ गया। अब मैं वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ, जी नहीं इसमें ये प्रॉब्लम भी थी, इसमें ये प्रॉब्लम भी थी। नो, आई शुड बी ट्रूथफुल। जितनी प्रॉब्लम है, जितनी चाहे 1% प्रॉब्लम आई है उतनी ही बोलो, उसको एग्जैजरेट मत करो, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, मतलब झूठ मत बोलो, ठीक है। अब भले ही बहुत छोटा सा नुकसान हुआ है, स्टिल यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। कभी इस चीज़ को इग्नोर मत करो कि चल यार 100 रुपये की बात है, कौन देखेगा। नो, डू नॉट डू लाइक दैट, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऐसी चीज़ों की, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यार लोग ऐसी चीज़ों को लेके कोर्ट में नहीं जाते, कौन जाएगा, तो बनाते जाओ, क्योंकि इसकी सेल होती रहती है। वो भी अपने जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस है वो कंटिन्यू करते रहते हैं, बट दिस शुड नॉट बी डन, ओके। फोर्थ इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब यहाँ पे ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं या जो मिलावटी प्रोडक्ट्स आते हैं, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है अगर कंज्यूमर जाके कंप्लेंट करेंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट लुधियाना के यहाँ पे इतने लोग हैं जो कंप्लेंट करते होंगे, हर कोई इग्नोर ही करता होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं मान सकती कि इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो ये पूछते हो कि हाँ जी ये ज़रा बताना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इस पर ISI मार्क है। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो आप कभी आपने पूछा कि इस पर एग मार्क है, या अगर आप कोई वूल ख़रीदने गए हो तो उस पर वूल मार्क है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको विश्वास दिलाता है कि अगर ये मार्क है तो आप यू फ्री टू यूज़। लेकिन हम में से कभी भी कोई पूछता ही नहीं है। तो जब सेलर को भी पता है, शॉप वाले को, यार इसको क्या पता है ना, इन्होंने कभी पूछा है, तो उनको भी कोई डर नहीं है ऐसे सामान बेचने के लिए। सो इट्स योर ड्यूटी, यू शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस। आप खुद देखो कि ये सब चीज़ें हैं उसमें नहीं। अब आपको पता चल रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है ये, तो यू शुड आस्क अबाउट दीज मार्क्स नेक्स्ट टाइम। फिफ्थ इज़ डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये जो टीवी में एड्स आती हैं, इनका काम क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अब सपोज़ करो टीवी में ऐड आ रही है रिगार्डिंग द फेयरनेस क्रीम्स। अब पहले इस चीज़ का बहुत क्रेज़ था, ठीक है। अब जितने भी लोग डस्की हैं, दोज हू हैव डस्की स्किन, जिनकी डार्क कलर टोन है स्किन का, उनको यू नो कि उनको क्रेज़ रहता है कि हमारा कलर फेयर हो जाए। तो जितनी भी ऐसी क्रीम्स आती हैं उसकी बहुत सेल होती है, ठीक है। और वो टीवी में दिखाते भी क्या है कि पहले डस्की होती है, एक बार क्रीम लगा के वो एकदम से लड़की फेयर हो जाती है, बट ये एक्चुअल में ट्रुथ है ही नहीं। और किसी लड़की ने ही इनफैक्ट कंप्लेंट करी थी, स्पेशली फेयर एंड लवली क्रीम को लेके, कि आपको ये फेयर बनाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द फेयर एंड लवली कंपनी, उन्होंने फेयर वर्ड को चेंज करके ग्लो कर दिया है, ग्लो एंड लवली। कि ग्लो तो किसी के फेस पे भी आ सकता है, डजेंट मैटर अबाउट स्किन टोन। टीवी में ऐसे एड्स दिखा के ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट कर दी है कि जो लोग फेयर होते हैं वही सुंदर होते हैं, जो लोग डस्की स्किन होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। इसकी वजह से ही कितनी डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। विच शुड नॉट बी डन, वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। तो इसलिए अब इस कंपनी को ऐसा करना पड़ा। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब नेक्स्ट टाइम आप टीवी देखो तो आप देखना, कोई भी फेस पे लगाने वाली चीज़ है, इवन फॉर बॉयज़ ऑल्सो ये फेयरनेस फेस वॉशेस आते हैं कि भी स्किन कलर क्या होता है और 1 सेकंड में क्या हो जाता है। मतलब वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। एक बार में आपको सीरियसली लगता है कि एक बार आप यूज़ करोगे और वो एकदम से फेयर हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को करने के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो यू शुड बी यूज़ योर माइंड। कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स को लेके इतना इन्फ्लुएंस मत होना नहीं चाहिए, मतलब, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जो कि सच नहीं है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, नोटिस भेजा जा सकता है उस स्पॉन्सर को जिसने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करी है, और आप बोल सकते हो कि ऐसी चीज़ें दिखाना बंद करो। 6 इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक बिल, कि जब आप कुछ लेते हो हमेशा बिल मांगो। वैसे तो ये ड्यूटी सेलर की है कि जब वो बेच रहा है वो खुद कस्टमर को बिल दे, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो आप खुद मांगो, कैश मेमो दो। और ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं देते, वो कहेगा मैडम क्या करना है,
ठीक है ऐसे ले जाओ आप ये वो, नो, यू शुड आस्क फॉर द कैश मेमो, क्योंकि कल को अगर आप कंप्लेंट करोगे तो कोर्ट में आपको जो एविडेंस मांगा जाएगा वो कैश मेमो भी होगा, वन ऑफ द एविडेंस, तो आपके लिए वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दो, जिनका मेन काम ये होता है कि भी कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको एजुकेट करें और उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं, कि किसी भी तरह से कस्टमर उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए, इनके राइट्स इनको बताओ, ताकि ये अपना अगर कल को इनको नुकसान होता है तो वो उसका दे कैन कंप्लेन। एज अ कंज्यूमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप खुद भी पोल्यूशन क्रिएट ना करो, वेस्ट लिटरिंग मत करो, एंड स्पेशली जितने भी लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, वो मत करो। स्टॉक इकट्ठा कर लेना, ठीक है, और बाद में जब उस चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसको डबल डबल प्राइस पे बेचना, दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज़ कॉल्ड होर्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज़ की चीज़ को 500 में बेच रहे हो, क्योंकि सपोज करो कर्फ्यू लगा हुआ है एंड अनियंस का प्राइस इतना हाई हो गया है और कहीं नहीं मिल रहे, तो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी डन। इवन ब्लैक मार्केटिंग शुड नॉट बी डन, कि आप जैसे हम कहते हैं ना कि अंडर द टेबल जो काम होता है, कि टैक्सेस से बचने के लिए 2 नंबर का जो काम होता है, दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। जैसे ड्रग्स एक इलीगल एक्टिविटी है, उसको वो छुपा के करते हैं, दिस शुड नॉट बी डन, ओके। नेक्स्ट इज़ कि एज अ कंज्यूमर आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने तरह की वैरायटी है, कितने तरह के गुड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको खुद पता होना चाहिए। आप खुद रिसर्च करो नेट पे कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या रेटिंग्स हैं, क्या इसके आफ्टर सेल सर्विसेज है, क्या रिव्यूज़ हैं। आजकल नेट पे तो वैसे भी सब कुछ अवेलेबल है। इवन यू कैन गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी, और आप FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे काम चल रहा है, ओके। नेक्स्ट इज़ जब भी आप बाहर जाओ, सो देर आर इन योर बुक देर आर 5 मार्क्स गिवन, तो कभी भी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो जो है ना ड्यूरेबल हो, कि लॉन्ग लास्टिंग चले, उस पर ISR मार्क होना चाहिए। अगर आप कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी लेते हो, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट लेते हो, स्पेशली ये विलेजेस में इसका ज़्यादा काम है, तो एग मार्क होना चाहिए उस पर। अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो उस पर हॉल मार्क होना चाहिए। अगर आप वूल खरीदते हो उस पर वूल मार्क होना चाहिए, जो कि ये श्योरिटी देता है कि ये जो वूल है 100% प्योर है। इको मार्क, कि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है? रेमेडीज़ मीन्स कि अगर आपके साथ आपको नुकसान हो गया तो आपको क्या सोल्यूशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई गुड ख़रीदा है, उसमें डिफेक्ट है, अगर आप कंप्लेंट करते हो तो वो जो है कंपनी आपका जो भी चीज़ है वो ले जाएगी और उस पर जितना भी डिफेक्ट है वो रिमूव करके आपको वापस कर जाएगी। आप जो भी आपने चीज़ें ख़रीदी हैं आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो। जितना प्राइस आपने पे किया था आपको रिफ़ंड भी हो सकता है, पूरे पैसे वापस मिल सकते हैं। और अगर किसी को इंजरी हो गई है या कोई नुकसान हुआ है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको अमाउंट मिल जाती है, जिसको कंपनसेशन कहते हैं। अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो वो आप रिमूव करवा सकते हो। वैसे तो ये है कि आपको सर्विस दोबारा मिल जाती है, ठीक है, या किसी ना किसी तरह की कंपनसेशन मिल जाती है। आप ये भी बोल सकते हो कि जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इसको बंद करो, जितने भी डेंजरस गुड्स हैं उसकी सेल करवानी बंद कर दो, मार्केट में वो चीज़ आए ही ना, उसकी सेल हो ही ना, ख़त्म ही कर दो हर चीज़ को। और जो भी ग्रीव पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसको जितना भी अमाउंट बनता है उतनी पेमेंट कर दो। एटलीस्ट 5% तो जितना भी डिफेक्टिव गुड का पार्ट है उसको मिलना चाहिए। और आप ये भी बोल सकते हो कि हमेशा हम जो सही एडवर्टाइजमेंट है वही हमें हमेशा टीवी में दिखानी चाहिए, या जितने भी ऑन द इंटरनेट और इन द न्यूज़पेपर रेडियो वो बतानी चाहिए। मिसलीड नहीं होना चाहिए, जो है सच होना चाहिए, ओके। तो आप कंप्लेंट बस फाइल करो, आपके पास रेमेडीज़ तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। और ये भी है कि अगर आप कुछ कंप्लेंट करते हो तो कंपनी वैसे ही डर जाती है। अगर आप सॉलिड कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, तो कि नहीं मेरी कंपनी की इमेज बहुत डाउन हो जाएगी और उठना वापस बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट में, तो वो वैसे ही उस कस्टमर की, उस कंज्यूमर की बहुत खातिरदारी करते हैं कि उनके इसका मुंह चुप करवा दो, इसको जैसे ये कह रहा है वैसे कर दो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है तो एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपने राइट्स को अंडर दिस एक्ट। अब आप किसके पास जा सकते हो कंप्लेंट के लिए?
तो 3 लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अब पहले हम पढ़ते कि ये बनता कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और उसके साथ 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक वुमेन का होना ज़रूरी है। ठीक है। स्टेट कमीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और इसके साथ एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। और नेशनल में भी एक प्रेसिडेंट और उसके साथ 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक वुमेन का होना ज़रूरी है। ठीक है। अब हमें चाहिए प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो कोई भी अगर रिटायर्ड जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन में जो जज है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो वर्किंग हो, हाई कोर्ट का होना चाहिए लेकिन वो बन सकता है। और नेशनल कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या वर्किंग जज, वो हो सकता है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्रेसिडेंट की? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन जितनी भी उन्होंने कमेटी बुलाई होती है, जितने भी मेंबर्स उन्होंने बुलाए होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं, उसके बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट कमीशन पे जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसको कंसल्ट करके फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। एंड इन केस ऑफ नेशनल कमीशन, जितनी ये जो प्रेसिडेंट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो जो चीफ जस्टिस इंडिया का है उसको कंसल्ट करके फिर डिसीजन लेती है। अब अगर आपकी जो भी आपका नुकसान हुआ है, चाहे गुड यूज़ करके चाहे कोई सर्विस यूज़ करके, अगर वो लेस दैन 20 लाख है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन करो। अगर 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो स्टेट कमीशन पे कंप्लेन करो। और अगर इट्स मोर दैन 1 करोड़ देन यू हैव टू गो फॉर नेशनल कमीशन। ठीक है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनके डिसीजन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप स्टेट कमीशन के पास लेके जा सकते हो अपनी अपील को, लेकिन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट लेवल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी अपील नेशनल कमीशन को कर सकते हो, वो भी विद इन 30 डेज़। पर अगर आप नेशनल कमीशन के डिसीजन को लेके भी खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, विद इन 30 डेज़। So now your chapter is finished, but there are some questions given in your book and I think that we should do that. तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। यू कैन सी हियर दिस वन। जो भी पर्सन किसी गुड को बाय करता है, ख़रीदता है या कोई सर्विस लेता है पैसे देके, फॉर सम वैल्यू मीन्स पैसे देके, वो कंज्यूमर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड, अगर कोई भी यूज़र है, ठीक है, जो भी आपने गुड यूज़ किया है या बेनिफिशरी है सर्विसेज का, जो भी आपने यूज़ किए, चाहे गुड यूज़ किए चाहे आपने सर्विसेज यूज़ किए हैं, वो बायर के अप्रूवल से लिए हैं। मतलब बायर को पता है, बिना उसके अप्रूवल से नहीं यूज़ करी। वो कह रहा है कि मत करो पर आप कर रहे हो, फिर ये केस नहीं बनेगा, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन गुड्स को, जो गुड्स लेकर आया है उसको यूज़ कर रहा है, या जो सर्विसेज उसने हायर की हैं वो उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू करी है, खुद मतलब से मैंने ही अपना बिज़नेस खोल लिया और मैं ही अपना प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं ही अपनी सर्विस ले रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर हो सकती हूँ। ठीक है। सो दिस इज़ हु इज़ अ कंज्यूमर। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंगली है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हम किन सर्कमस्टांसेस के अंडर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई फ्रॉड हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने या ट्रेडर जो बीच में ट्रेडिंग करते हैं लोग, उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, गुड्स डिफेक्टिव हैं, या जो सर्विसेज आपने ली हैं उसमें कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, जैसे बोला वैसे नहीं है। अब आप कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये मैंने अभी आपको बोला है, वो आप पढ़ लेना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। ठीक है। और अगर जो अपील के बारे में मैंने बताया आपको कि विद इन 30 डेज़ आपको फाइल करना है, और जो पर्सन गिल्टी होगा उसको या तो 25,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, या जितना भी फ़ाइन का अमाउंट है 50% ऑफ द फाइन अमाउंट, दोनों में से जो भी लेस होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप नेशनल कमीशन के पास जो आपने अपील फ़ाइल करी थी उसमें अगर आप डिक्लेयर हो गए कि आप गिल्टी हो, फिर आपको 35,000 या फिर जितना भी आपको
50% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। विद इन वट पीरियड कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल्ड, तो जब आपने परचेज़ करी है उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है, ठीक है। और अगर किसी गुड्स की टेस्टिंग हो रही है तो आप 5 मंथ्स भी कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कंज्यूमर नहीं है। अगर मैं हूँ, मैंने गुड्स लिए लेकिन मैंने रीसेल करने के लिए लिए हैं, तो मैं किसी भी एंगल से कंज्यूमर नहीं हूँ। अगर मैंने बायर के बिना अप्रूवल से कोई चीज़ यूज़ की है, या किसी जो सर्विस दे रहा उसकी बिना परमिशन से, उसके बिना अप्रूवल से मैंने कोई सर्विस ली है, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। अगर मैंने किसी से फ्री में गुड्स लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, मीन्स फ्री में, मैंने उसे कुछ पे ही नहीं किया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है। इवन सर्विस भी अगर मैंने किसी बिना पैसे के लिए तो मैं किसी भी एंगल से कंज्यूमर नहीं हूँ, फिर मतलब मैं कंप्लेंट कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मुझे फ्री में कोई चीज़ मिली है वो डिफेक्टेड है, ठीक है, हो गई डिफेक्टेड, मुझे भी तो फ्री में मिली है, मेरे कौन सा पैसे लगे हैं, तो मैं कैसे चली जाऊँ, तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये MCQ में आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है, तभी इस पर स्टार मार्क है। कंप्लेंट कौन कर सकता है? कंज्यूमर कर सकते हो आप। अगर कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है जो बनाई गई है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं तो उनके बिहाफ पे कोई भी एक या कुछ लोग कंज्यूमर्स कर सकते हैं। और अगर कोई कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पे जो भी उसका लीगल हायर है वो आ सकता है, या अगर कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे तो लीगल हायर इज़ मच बेटर, बट स्टिल रिप्रेजेंटेटिव भी काम चला सकता है अगर कोई लीगल हायर नहीं है। अब हम किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं? कोई भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या डीलर है जिसके गुड्स डिफेक्टेड हैं। अब डिफेक्ट आपको पता है, कोई भी फॉल्ट है, कोई भी क्वालिटी में कमी है, क्वांटिटी गलत बताई हुई है, प्योरिटी नहीं है गुड्स की, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और इवन सेम इज़ फॉर द सर्विस। अगर आपको लगता है कि जो भी आपको सर्विस मिली उसमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है, कि आपको बोला कि इस बहुत हाई लेवल की सर्विसेज मिलेंगी, पर वो जो सर्विस का लेवल है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज़ दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट द राइट्स, जितने भी 6 राइट्स हैं, ठीक है। और अगर ये चीज़ याद रखना कि अगर आप फ्री में चीज़ ले रहे हो तो आप किसी भी एंगल से कंज्यूमर नहीं हो और आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। कंप्लीट 3 लेवल पे हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। और वो आपको पता है वो कैसे कैसे कंप्लेंट होती है। 20 lakhs अगर से कम है तो डिस्ट्रिक्ट, 20 to 1 crore इज़ स्टेट, एंड अगर इट्स मोर देन 1 crore देन यू कैन गो एट नेशनल लेवल कमीशन। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी ज़रूरी हैं, और एज अ कंज्यूमर आपके पास बहुत राइट्स हैं, आप एक्शन ले सकते हो। नहीं लोगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बनाने का, लोग तभी उनका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ब्रांडेड चीज़ों को डुप्लीकेट बना के बेच रहे हैं। लुधियाना के घुमार मंडी में चले जाओ, you will not be able to know even they are so expert कि एक माइनर चेंज भी यू कैन नॉट रिकोगनाइज इट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सच में डुप्लीकेट था। चाहे डाबर का हनी हो, चाहे रोज़ वाटर हो, कुछ भी आपको पता चल ही नहीं सकता। मोस्टली ये उन लोगों को पता चलता है जिनकी इन चीज़ों में ज़्यादा डीलिंग रहती है, और वो इतने अच्छे से कॉपी करते हैं कि अगर आप डिफेक्टेड प्रोडक्ट को, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, और अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को रखो सामने दोनों की बॉटल्स को, एक एक चीज़ सेम होगी, बट स्टिल यू हैव, अगर आप पता करवा लो तो यू कैन कंप्लेंट, क्योंकि सर्विस यूज़ करके या उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, उस गुड को यूज़ करके एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट, ये वैसी नहीं है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। ओके, सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड टुडे।